कि जन्मभूमि ये धरती है। आप लोग भूलने की बात कर रहे थे, कैसे भूल सकता हूं मैं इस धरती को। यहां से पधारे हुए प्रत्येक व्यक्ति का मैं भगवान की तरह जयपुर के अंदर मान सम्मान करूंगा। आप लोग याद तो करना जरा मुझे कभी। मैं हमेशा जी जान से आप लोगों की मदद करने का प्रयास करूंगा। कभी भी कमजोर समय में याद करना, हमेशा आप लोगों की आवाज बुलंद करने का प्रयास करूंगा। मैं किसी भी भाई बहन को पढ़ने से संबंधित किसी भी संसाधन में कोई कमी महसूस हो तो आपके भाई को, आपके साथी को आप लोग याद करना। मैं बड़ी मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। बाबा रामदेव जी महाराज की मैं जयकार करना चाहूंगा कि इस पावन और पवित्र धरती पे मुझे आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की, बोलो तेजा जी महाराज की। आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अंदर मुझे बुला के बड़े भाई संजय जी के द्वारा इतना मान सम्मान दिया गया, इतना प्यार प्रेम और आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद करना चाहूंगा बड़े भाई संजय जी का। मैं ना तो किसी संगठन से आता हूं, ना किसी पार्टी से आता हूं। मैं आता हूं तो किसान कौम के परिवार से आता हूं। अपन लोगों ने, मैं एक आज आप लोगों के बीच में एक उम्मीद लेकर आया हूं कि एक अलग जगह के जाऊंगा। अपन किसी पावर और पार्टी के गुलाम नहीं है। जब तक अपने टांगड़ों में जोर रहेगा अपन मजबूती से राजनीति करेंगे। पर आप लोगों को ये तय करना है कि किसको एमएलए बनाना है, किसको एमपी बनाना है, किसको प्रधान बनाना है, किसको पंच बनाना है, किसको सरपंच बनाना है। छात्र संघ अध्यक्ष तो राजस्थान विश्वविद्यालय का मैं बनाऊं, वो आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से बन के आया हूं। चुनाव से पहले भी जब कभी मैं कमजोर हुआ, बड़े भाई संजय जी ने मेरी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े रहे, एक बड़े भाई के रूप में दशा और दिशा दिखाई कि निर्मल, ये अन्याय लंबे समय तक नहीं चलेगा। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। जब मैं नामांकन भर के आ रहा था तो बड़ी मंत्रियों के बच्चे चुनाव लड़ रहे थे मेरे सामने, बड़े बड़े संगठन मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे। मैं तो एक आम किसान परिवार, एक मास्टर का बेटा था, पर मैंने सालों से संघर्ष किया था। तो पुलिस प्रशासन ने बड़ी बेरहमी से मुझे पीटा मेरे समर्थकों के साथ और मुझे अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो आपका भाई, आपका साथी इतना कमजोर नहीं था कि जेल में ज्यादा समय तक बंद रख ले। मैंने जयपुर कमिश्नर को कहा था कि निर्मल चौधरी जेल से भी चुनाव लड़ने की ताकत रखता है और अध्यक्ष बनने का आप लोगों के आशीर्वाद से हौसला रखता है, क्योंकि मैं कभी गलत नहीं था। आधी रात को जब कोर्ट खोले और मेरी जमानत हुई और छात्र शक्ति ने जिस प्रकार से मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे एक ताकत दी, मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली कि वाकई में सत्य को परेशान किया जा सकता है, कभी पराजित नहीं कर सकते। मेरे संघर्ष को बड़ा दबाने की, कुचलने के प्रयास किए गए। उन मंत्रियों को, उन संगठन वालों को मैंने एक ललकार दी थी कि मेरे सामने यदि लड़ना है, मेरा सामना करना है तो धरातल पे आके मेरे सामने संघर्ष कीजिए। मैंने छात्र शक्ति के लिए कार्य किया है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और बड़ा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। यहाँ की छात्र शक्ति बड़ी समझदार है, योग्य और काबिल व्यक्ति को चुनेगी, ना कि आप लोग षड्यंत्र रच के एक किसान के बेटे की आवाज को कुचल दोगे या दबा दोगे। बड़ी ताकत मिलती है जब आप लोग इस प्रकार से आशीर्वाद देते हो, प्यार प्रेम देते हो। बड़े भाई संजय जी ने मेरी आर्थिक मदद चुनाव से पहले भी बड़ी एक समाज सेवी के रूप में की है और आज भी की है। मैं आपको एक वचन देके जाता हूँ, जो भी गरीब छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय में या राजधानी में पढ़ने के लिए आएगी, इन रुपए में से उन लोगों की भी आर्थिक मदद मैं करूंगा जिनको आवश्यकता होगी। तो आप लोग इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखना। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं पर गला बहुत खराब है, बोला नहीं जा रहा। पिछले कई दिनों से 2-3 घंटे से ज्यादा सो नहीं पा रहा हूं। ये तो बड़े भाई संजय जी का बड़प्पन है जो मुझे बुला के इतना प्यार प्रेम और आशीर्वाद दिया। इस शेखावाटी की वीरों की धरती पे
मैं हमेशा जीवन पर्यंत आप लोगों का ऋणी रहूंगा। आप बस इसी प्रकार से मेरे और संजय जी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। इस मंच पर मंचासीन सभी सरपंचगण, सभी मौजूद मेहमानों का मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। और मेरे सामने बैठे माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गणों, मैं आप सभी को प्रणाम करूंगा और मेरी वाणी को विराम करना चाहूंगा। पूरे मंच को प्रणाम करना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे सुना, इतना अपना अमूल्य समय दिया। आप लोगों ने आज मुझे जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद करना चाहूंगा आप लोगों का। धन्यवाद, प्रणाम। भाई निर्मल चौधरी जी का ओजस्वी उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ने बहुत समय निकाल के संघर्ष की गाथा इन्होंने बता दी अपनी।